Okay, next, an equation in the form of an equation in the form of 2n plus 1 log fx equal to log gx base a. Now is equivalent for, ये इक्विवेलेंट फॉर्म क्या क्या होगा? एक तो आपका gx पॉजिटिव, इज इक्विवेलेंट फॉर, नाउ gx इज द पॉजिटिव होगा और एक यहाँ पर fx की पावर 2n plus 1 ग्रेटर देन g क्या x, इस फॉर्मेट में आपका ये बन जाएगा। यानी कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में है ना, तो एक तो पहली बात हमारा, जैसे कल मैंने बताया आपको कि जो फंक्शन होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो fx या gx जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। और बाकी यहाँ पे ये देखिए क्या है, ऑड नंबर है ना, 2n plus 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो ये दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू एंड फॉर दिस। आइए इसके क्वेश्चन से लेते हैं, कैसे सॉल्व होगा उसको चेक आउट करते हैं। नाउ सॉल्व द इक्वेशन। Solve the equation. Log 3x square plus x minus 2 equal to 3 log 3x minus 2. Now check it. log के इतने फंक्शन है ना, इतने फंक्शन डिफाइन है कि सारे बताने लगे तब तक फिर काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि log के मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज है सिर्फ आपको वही फॉलो करना है। अब बाकी क्वेश्चन के जो वेराइटीज है जो इसमें से फिल्टर किए जा सकते हैं वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट क्या होता है ना, सिंपली जो हम लोग सॉल्व करने का जो तरीका होता है, अब जैसे मान लो ये सवाल है, अब ये हम नहीं जानते तो आप क्या करते हैं, 3 को पावर में ले आते हैं, लॉग लॉग कैंसिल करते हैं, फिर इसके बाद चेकआउट करते हैं, आंसर लिख देते हैं। पर वहां पे इस टाइप की सवाल सॉल्व करना गलत हो सकता है, क्यों? क्योंकि हमें इंटरसेक्शन भी तो लेना है, दो अगर इक्वेशन आ जाए। अच्छा एक बात और, यहाँ पे जो ग्रेटर देन लिखा है ना, ये लेस देन होगा, अरे सॉरी इक्वल टू होगा। चलो तो पहला काम कर लेते हैं, नाउ दिस इंटरसेक्शन। अब जरा देखना भाई, यहाँ पर gx कौन है, gx वो है जो जिनके पास कोई नंबर्स नहीं है। दिस 3 को ऊपर ले आओ तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 इनको सॉल्व कर लो, 3x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3x इंटू 2 3x माइनस 2 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, तो इनको सॉल्व कर लीजिए भाई, राइट है। तो 27x क्यूब माइनस 8 माइनस 18x 3x माइनस 2, तो 27x क्यूब माइनस, अब जरा देख 54 और ये स्क्वायर है ना, तो 54 ये माइनस में है तो इधर आएगा तो 57x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर क्या बचा, प्लस 36 और उधर माइनस 35, माइनस 35 आएगा ना, माइनस माइनस प्लस 35x, और इधर क्या आया माइनस 8 और इधर माइनस 2, ये प्लस 6 इक्वल टू क्या, इनको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सोचा कि कुछ कैंसिल हो रहा है बट कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। एक बार आप चेक कर लो कि सही सही लिखा है कि नहीं। 3x माइनस 2 का होल क्यूब हो गया, 3x प्लस एक्स माइनस 2 हुआ, 27 का x क्यूब माइनस 8 माइनस 18x,
ठीक है, इनका फैक्टर कर लो, इनका फैक्टर करके बताओ क्या आ रहा है। ठीक है, इनका फैक्टर सॉल्व करो। 27 का एक्स क्यूब है, तो इसका फैक्टराइज चलो स्पेशली करते हैं। क्या है 27 एक्स क्यूब, 3 का क्यूब है 27 बाई माइनस 57। ये यार क्यूबिक इक्वेशन आ जाता है ना तो थोड़ा डर लग जाता है कि पता नहीं आंसर क्या होगा इसका, है कि नहीं, और वो भी हैवी नंबर दिया हो। और यहाँ पे जब नंबर आ जाए तो और प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 करेंगे तो नाउ इसमें ना रैशनल रूप से ही खा सकते हैं, रैशनल इरेशनल वाला फॉर्म बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ऑड नंबर इधर ए पे दिया हुआ है ना। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। नाउ वी पुट, तो देखो जब भी आप किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं ना उसको एक बार चेक कर लेना। तो हमने इसका स्क्वायर किया है 3x माइनस 2। एक बार इसको फैक्टराइज करके देखते हैं कि ये होता है क्या। x की वैल्यू 2/3 पुट कर लो, चेक आउट करो जरा। 27 8/27 सही है। 57 4 बाई क्या 9, 35 2/3 प्लस 6, चेक आउट कर लेते हैं। 27 और ये 57 कट रहा है क्या? नहीं कटेगा ना 57, फिर कहीं ना कहीं उधर गलत हो रहे हैं। एक मिनट जरा इक्वेशन को मैं चेक करते हैं फिर से। 27 एक्स क्यूब हो गया, माइनस 8 हुआ, माइनस 18x। एक बार ना फिर से एक बार बीच वाला लाइन लिख लेते हैं, थोड़ा वहाँ डाउट लग रहा है, एक बार ओपन करके लिख लेते हैं। माइनस 8 माइनस 18 54 एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स, 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 54 है, ये इधर आएगा 57 सही तो लिखे हैं, और ये माइनस 35 माइनस 2 इधर आ जाएगा, ये प्लस 6 है माइनस 6। तो x की वैल्यू ये समथिंग कुछ ऐसी आ रही है, इसको माइनस 6 कर लीजिए, लेकिन 0 आना चाहिए। ये कट नहीं रहा है, ये कटेगा नहीं, तो 70 बाई क्या 3 माइनस 6, तो ये 2 आ जाएगा। दो सौ 10 बाई क्या 9, सही चल रहा है ना भाई। 2 प्लस ये कितना आ रहा है 8 आ गया, और ये 1 आ गया 18 माइनस 18 सही है, ये कट गया, यानी क्या 2 माइनस 2 दिस इज द आंसर ऑफ। देखा, तो कभी कभी ना ये कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड है, अगर आप जरा सोच के देखो, जब तक आपको एक रूट्स नहीं पता हो जाएगा आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। अब एक रूट्स आ गया तो अब इसका यानी क्या मतलब हुआ कि 3x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। तो आप कुछ मत करो यार, इसको डिवाइड लगा दो, सबसे इजी प्रोसेस है डिवीजन मेथड, क्योंकि फिर उधर ज़्यादा सोचना पड़ जाएगा और इतना टाइम लग जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। यहाँ पे 3 यहाँ पे 9, 9x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करा दो 27x क्यूब, और ये 18x स्क्वायर माइनस करा दो, ये कट गया, और ये 37 कितना आ रहा है 8 9, और ये कितना आया 3, ठीक है। बाकी सब लिख डालो ऐसे। अब जरा सोचो यहाँ पे और क्या ले जाए, माइनस ले जाए,
और 13x माइनस 13x से मल्टीपल करा दो तो -39 हो जाएगा, x स्क्वायर आएगा, प्लस आ जाएगा 26x आ जाएगा, प्लस आएगा 9 7 और ये 1 -6। अब जरा देखो किससे मल्टीपल हो रहा है, किसी से बच रहा है, मल्टीपल हो रहा है कि रिमाइंडर में आ रहा है, ये एक बार चेक कर लो। 7 37 और हमने 13 का मल्टीपल कराया, राइट 11x आ गया, तो ये आसपास और कुछ जा रहा है 11x, दिस इज द 9 यस प्लस 3। चेकआउट करो फटाफट, आंसर बताओ इसका 3। यानी कि कहीं ना कहीं ये फॉर्मेट जो बन रहा है ना, कुछ इस तरह का क्वेश्चन बन रहा है 3। तो दिस इज द क्या 9x माइनस 6 और ये कटा और ये दिस इज द क्या 2x, दिस इज 2x। तो इक्वेशन में क्या बन रहा है x माइनस 2x। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, देखो भाई नाउ इंटरसेक्शन ऑफ क्या क्या था 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। एक इक्वेशन था, इसका फैक्टर क्या था 3x माइनस 2 और क्या 9x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 3 इक्वल टू क्या 0। ऐसा इक्वेशन आ रहा था। ओके तो सॉल्व करो इनको। इनका फैक्टर बनेगा 3x कॉमन x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 और 3x माइनस 2 x प्लस 1 ग्रेटर देन क्या 0। तो दिस इज द -1 and 2/3 प्लस माइनस प्लस। तो इसका जो बनेगा -1 यूनियन 2/3 टू प्लस इंफिनिटी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 9x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। इनका फैक्टर आई होप नहीं बनेगा, है ना। तो इनको अच्छा इक्वल टू 0 है तो सिंपली मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेंगे बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। x इक्वल टू 13 प्लस माइनस रूट 169 माइनस 108 अपॉन क्या 2 इंटू 9। तो 13 हो जाएगा, प्लस माइनस आएगा, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 61 आ जाएगा बाई क्या 18। ये बेस वैल्यू। अब इसमें से हमें कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट होगी कौन सी वैल्यू नहीं होगी, इनका इंटरसेक्शन एक फाइनली लिख लेते हैं। नाउ दिस ये आंसर एक किया आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 2/3 टू इंफिनिटी। यहाँ पे x की वैल्यू एक तो 2/3 आ रही है और दूसरा आ रहा है 13 माइनस √16/18 और आ रहा है 13 प्लस √61/18। अब ये जो तीनों वैल्यू है इसके बीच में कौन सी लाई कर रही है ये हमें चेकआउट करना है। देखो 2/3 तो लेंगे नहीं क्योंकि ये तो ओपन चाहिए हमें, तो ये तो इक्वल आ रहा है, ये हटा दिया। अब जरा सोचो इनको सॉल्व करके चेकआउट करो कौन सी वैल्यू होगी। 61 का मतलब कितना होगा, 61 का मतलब बोलो जरा। 61 का मतलब क्या 9 नहीं 7 हाँ 8 नहीं 8 नहीं होगा 7 पॉइंट समथिंग होगा। 13 माइनस 7 निकाल लो 6/1/3 0.3 तो 0.3 आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है ना। यानी कि ये इसके बीच में एक वैल्यू ये लाई करेगी। अच्छा इसके बारे में जरा सोच के देखो 13 प्लस √61 13 प्लस √61 करेंगे तो ये कितना हो गया 7 20/8 2/3 से इन्फिनिटी चाहिए ना, तो कितना आंसर आएगा। दिस इज द ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन। x की वैल्यू क्या 13 माइनस √61 अपॉन 18 दिस